हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम लेंगे तीन बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक 10.8 10वें का 8वें से शुरू कर रहे हैं। मैं इसको संस्कृत में भी पढ़ रहा हूँ। ये बहुत ही पॉपुलर श्लोक है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ते सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हम प्रचार में बहुत यूज़ करते हैं। बताया जा रहा है इसमें कि मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मुझसे उद्भूत है। जितने भी आध्यात्मिक जगत हैं, भौतिक जगत है, सब कुछ भगवान से है। जो बुद्धिमान यह जानता है, भली भांति जानता है, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है नेचुरली। जब उसे पता चल गया यही परम भगवान है, तो फिर भगवान की ही भक्ति करेगा, नहीं? तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भक्त हृदय से श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा, भक्ति, सेवा, श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, इन चीज़ों में अपने आप को एंगेज किए रखे। जब हमें ये विश्वास होगा कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं से प्रकट है, तो भगवान के उस ऐश्वर्य योग से जब हम कनेक्ट होंगे, तब भगवान की प्रेम भक्ति की भी प्रेरणा मिलेगी, दृढ़ता भी आएगी, और हम संयमित रूप से भी चल पाएंगे, अनन्य भक्ति भी कर पाएंगे। इससे अगला श्लोक भी बहुत अच्छा है, 9वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार, देखिए कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, मन में विचार तो आते हैं ना, वे कह रहे हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। बिलीव मी, सपने भी उनको भगवान और भगवान से रिलेटेड ही आते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना हमें डरावने सपने की प्रॉब्लम है, उस सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। डिप्रेशन तो डी भी नहीं आएगा, डिप्रेशन तो बहुत बड़ा होता है, कुछ भी नहीं होगा। एक बार आप भगवत गीता पढ़ने लगेंगे, हरि नाम लेने लगेंगे, भगवान की सेवा करने लगेंगे, प्रचार में लग जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, प्रचार में लग जाइए। अकेलापन भी बहुत खाता है लोगों को, खासकर जिनकी उम्र ज़्यादा है, बैठे रहते हैं घर में। प्रचार कीजिए, सड़कों पे उतरिए, कुछ नहीं होगा। वैसे भी शरीर तो मिट्टी में मिल जाना है, क्या डरना है, थोड़ा तो निकलिए। पार्क में जाते हैं, पार्क में जाइए, लोगों को प्रचार कीजिए, बोलिए भगवत गीता पढ़िए। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ सुनेंगे नहीं, एक दो मिल जाएंगे जो सुनेंगे, फिर उनके साथ आपका टोली बन जाएगी, और ऐसे मिलके फिर आप प्रचार करिए। कई बार हम खाली होते हैं, पैसा होता है हमारे पास, पेंशन आ रही होती है या बच्चे कमा रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम टाइम कैसे बिताएं। खाली बैठे रहते हैं घर में, घबराते हैं मन में कि लोगों से क्या बात करें या क्यों बात करें या कोई हमसे क्यों बात करेगा। ये सारे विचार खत्म हो जाएंगे। प्रचार करिए, निकलिए घर से बाहर, लोगों को भगवत गीता का ज्ञान दीजिए। इससे अच्छा कोई कार्य आप कर नहीं सकते हैं जीवन में, बिलीव मी। इससे बड़ा दान नहीं है। भक्ति के दान से बड़ा क्या दान, शिक्षा दान से बड़ा क्या दान। जो शुद्ध भक्तों के, भगवान कह रहे हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनका जीवन मेरी सेवा में अर्पित है। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। बताओ कितना बढ़िया भगवान ने बोल दिया, मुझे तो बोलना भी नहीं आया। ये सीधा भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ, पार्कों में जाइए, मार्केटों में जाइए, प्रार्थना कीजिए लोगों से। एक पैम्फलेट बना लीजिए छोटा सा, उनके हाथ में दे दीजिए, विजिटिंग कार्ड टाइप कुछ बना लीजिए, हाथ से लिख के बना दीजिए, जहाँ चाह वहीं रहा। एक स्लिप पैड आता है 10 रुपये का मार्केट में, उसमें दुनिया भर की स्लिप्स लिखी जा सकती हैं। उस पर हरे कृष्णा मंत्र लिख के लोगों के हाथ में दे दीजिए, जपिए इसको। ज़्यादातर लोगों के पास और कोई हो ना हो, लाइफ पार्टनर तो है। सपोज बूढ़े पति पत्नी है, दोनों मिलके चले जाओ मार्केट में, पार्क में जाइए, इसलिए बोलो वहाँ आप ही के जैसे और बड़े बूढ़े मिल जाएंगे, उनको पकड़ाइए, फेंक देंगे कुछ लोग, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। भगवान का नाम खुद जपिए, दूसरों को जपने के लिए प्रेरित कीजिए। भगवत गीता खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। कितना सुंदर हो जाएगा जीवन। उदासी तो भाग जाएगी दूर, बहुत दूर। एक और श्लोक लेंगे। ये भी संस्कृत में मैं पढ़ूंगा, बहुत महत्वपूर्ण और पॉपुलर श्लोक है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते
कितना सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं जो प्रेम पूर्वक सेवा करनी है भगवान की, लेकिन प्रेम से करनी है, श्रद्धा से करनी है, विश्वास से करनी है, दृढ़ता से करनी है, नियमित करनी है। सो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, निरंतर सतत युक्ता नाम, और सेवा कैसी करनी है? प्रेम पूर्वक। भजताम प्रीति पूर्वकम। सो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, भगवान कह रहे हैं मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूं। ददामी बुद्धि योगम तम। जब सेवा करोगे तभी तो बुद्धि आएगी, और ऐसी बुद्धि उनको दे दूंगा जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। जैसे गूगल करता है ना, आप उसको कोई भी लिख दो, शहर का नाम, बिल्डिंग का नाम, वो आपको रास्ता बता देगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वो रास्ता पकड़ो और वो पहुंच गए। तो गूगल भी वही ददामी बुद्धि योगम है, लेकिन वो आपको सिर्फ भौतिक बिल्डिंग तक पहुंचा सकता है। भगवान के धाम का रास्ता उसको बोलो गोलोक वृंदावन, वो कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ हो जाए। वो वृंदावन ठीक है, वो धरती पे जो वृंदावन है वहाँ ले जाएगा, वो भी ठीक है, लेकिन भगवान तक जाने का रास्ता गूगल को नहीं मालूम, उसके CEO को भी शायद ना मालूम हो। वो आपको गीता ही बता रही है, और गीता ये बता रही है कि भगवान की जब आप भक्ति करोगे, प्रेम पूर्वक सेवा करोगे, तो भगवान स्वयं आपको वो बुद्धि देंगे कि किस तरह से मेरे तक आया जा सकता है। सो भगवान साफ साफ बता रहे हैं भैया ये चाबी है, इससे खुल लो, फिर देखो अंदर भंडार ही भंडार है प्रेम का। तो अब इंतज़ार मत करो, लग जाओ भगवान की सेवा में, दूसरों को प्रेरित करो। हरे कृष्णा। हमसे जुड़ना चाहें तो वीडियो पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप कीजिए, जुड़िए, प्रचार में हमारी मदद कीजिए, खुद भी करिए, हमारी भी हेल्प करिए। हरे कृष्णा।